वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनकी खूबसूरत बेटी पलक तिवारी की लाइफ स्टोरी के बारे में। आज हम जानेंगे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड इन दोनों माँ बेटी की अब तक की कहानी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्वेता तिवारी के बारे में कि कैसे 500 रुपए महीना से बनी वो टीवी जगत की मोस्ट पेड एक्ट्रेस और क्यों गए इनके दोनों ही पति जेल में। क्या श्वेता तिवारी ने उठाया अपने पतियों का फायदा, जानेंगे पूरी कहानी। दोस्तों, श्वेता तिवारी एक सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस है और साथ ही सुपर फिट माँ भी है और वो किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। श्वेता तिवारी वैसे तो प्रतापगढ़ यूपी की रहने वाली है और बहुत छोटी सी उम्र में वो अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वो एक गरीब परिवार से थी, इसलिए पैसों की जरूरत के लिए 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी में पहला जॉब किया, जहाँ उन्हें 500 रुपए महीना मिला करते थे। इसके बाद उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया, जिससे उन्हें दूरदर्शन पर छोटे मोटे रोल मिले। दूरदर्शन पर कलीरे नाम का धारावाहिक आया करता था। इसमें एक छोटे से रोल के बाद उनकी मुलाकात राजा चौधरी से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। जिस समय राजा चौधरी से श्वेता तिवारी मिली थी, उस समय राजा चौधरी प्रोड्यूसर और एक्टर थे। राजा इन्हें इतना पसंद आए कि 3 महीनों में ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर 1999 में महज 19 साल की उम्र में ही उन्होंने उनसे शादी कर ली, जिसके बाद 20 साल की उम्र में इन्होंने पलक को जन्म दे दिया। श्वेता के शोज में उनका आदर्श बहू का रोल लोगों को इतना पसंद आने लगा कि कसौटी जिंदगी ने टीआरपी की सारी हदें पार कर दी। पर इस टाइम श्वेता पलक को टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए राजा को पलक की देखभाल के लिए घर में ही रहना पड़ता था और उनका करियर कहीं गुमसा हो गया। इसके साथ साथ ऐसी भी बातें बाहर आने लगी कि श्वेता की उनके को स्टार सिजैन खान के साथ सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। इन दो बातों ने उनकी मैरिड लाइफ में चिंगारी सी लगा दी और आग तब लगी जब श्वेता ने राजा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी कि वो शराब पीकर और ड्रग्स लेकर घर आते हैं और उनको मारते पीटते हैं। जिसके बाद साल 2007 में श्वेता ने राजा से अलग होने का फैसला लिया और इतने सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स के बाद भी श्वेता ने कभी अपने करियर से फोकस नहीं हटाया। यही कारण है कि वो आज भी टीवी जगत की हाई पेड एक्ट्रेसेस में से एक है जो जम कर काम करती है। कभी भोजपुरी मूवीज में तो कभी पंजाबी फिल्मों में, कभी सीरियल में तो कभी रियलिटी शोज में। जी हाँ दोस्तों, 2010 में श्वेता तिवारी ने बिग बॉस खिताब अपने नाम किया, जहां वो डॉली बिंद्रा के साथ हुई लड़ाइयों की वजह से काफी चर्चित रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने 2009 में एक सीरियल किया, जाने क्या बात हुई। ये सीरियल वैसे तो एक ही साल चला, पर यहाँ उनकी मुलाकात इनके दूसरे पति अभिनव कोहली से हो गई, जो इस सीरियल में उनके को एक्टर थे। लीगली तलाक नहीं होने के कारण वो राजा से अलग होने के बाद भी काफी साल अभिनव के साथ लिव इन में रहने लगी और 2012 में ऑफिशियली तलाक के बाद अगले साल ही श्वेता ने अभिनव के साथ दूसरी शादी कर ली और 2016 में वो दूसरी बार माँ बनी और बेटे रियांश को जन्म दिया। इन कपल को देखकर सबको लगा था कि श्वेता की जिंदगी में अब खुशियाँ आ गई है, पर 2019 में उनकी लड़ाइयों की भी खबरें आई और श्वेता ने अपने दूसरे पति के खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी कि अभिनव उनको मारते हैं और उनकी बेटी और पलक को हैरेस करते हैं। साथ में उनकी बेटी को गलत तरीके से मैसेजेस और वीडियोस भी भेजते हैं, जिसके बाद अभिनव को कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ा था। श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ जितनी ज्यादा उलझी हुई थी, उतना ही उन्होंने अपने करियर को सुलझा कर रखा हुआ था। वो कड़ी मेहनत के साथ अपने करियर में आगे बढ़ती रही। वो 2 बार माँ बनी और शरीर में आज चेंजेस के साथ वो फिजिकली वापस से फिट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं उनकी बेटी पलक तिवारी के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि क्यों छोड़ना पड़ा उनको अपना मॉडल बनने का सपना। साथ ही बताएंगे पलक तिवारी से जुड़े वो किस्से जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। पलक का जन्म हुआ था 8 अक्टूबर साल 2000 को मुंबई में और जब पलक पैदा हुई थी तो आप जानते ही हैं कि श्वेता तिवारी की उम्र मात्र 20 साल थी और पलक के पिता राजा चौधरी उस समय प्रोड्यूसर हुआ करते थे। श्वेता ने राजा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। 2007 में दोनों अलग होते हैं और पलक की पूरी कस्टडी श्वेता ने ले ली थी, जिसके बाद पलक अपने पापा राजा चौधरी से 13 साल की हो जाने के बाद मिली थी। पलक ने मुंबई में ही अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर मीठीबाई कॉलेज से साइकोलॉजी में BA कंप्लीट किया। पलक पहले एक मॉडल बनना चाहती थी विक्टोरिया सीक्रेट की, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि उसके लिए उनकी हाइट काफी छोटी है, तो फिर उन्होंने एक्ट्रेस बनने का सोचा। पलक पढ़ाई लिखाई में काफी तेज भी थी और 10th बोर्ड में 83% उनके मार्क्स आए थे। पलक को एक्टिंग और डांसिंग का कीड़ा तो हमेशा से ही था और वो स्कूल के हर कल्चरल फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। पलक ने 2017 में फिल्म तारे जमीन पर एक
एक्टर दर्शिल सफारी के साथ अपनी पहली फिल्म की थी क्विकी, जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी। दोस्तों बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पलक ने 2021 में सलमान खान के साथ फिल्म अंतिम में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और फिर अक्टूबर में उनका हार्दी सांधू के साथ गाना रिलीज हुआ बिजली बिजली, जो कि सुपर डुपर हिट रहा था और देखते ही देखते ये सॉन्ग 400 मिलियन व्यूज भी पार कर गया। आपको बता दें कि ये पलक का डेब्यू म्यूजिक एल्बम था। जनवरी 2022 में उनकी पहली फिल्म लीड रोल में बॉलीवुड फिल्म रोजी रिलीज हुई। इसमें वो विवेक ओबरॉय के साथ नजर आई, पर इस मूवी को लोगों से मिला जुला रिस्पांस मिला था। और पलक अपने छोटे भाई रियांश कोहली के काफी क्लोज हैं और अक्सर पलक, श्वेता और रियांश को साथ में ट्रिप करते सोशल मीडिया पर देखा जाता रहा है। श्वेता की टफ टाइम में जब उन्होंने अपने सेकंड हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया था कि वो उन्हें वर्बली अब्यूज करते थे और गंदे गंदे मैसेजेस भेजते थे, श्वेता के उस वर्स्ट फेज में भी उनकी बेटी पलक उनके साथ खड़ी रही। पलक को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक रहा है। इसके अलावा पलक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन पर नजर रखने के लिए उनकी माँ श्वेता ने स्नैपचैट पर रियांश नाम का फेक अकाउंट बनाया था। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी श्वेता तिवारी और उनकी बेटी पलक तिवारी की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।